क्लास 10 चैप्टर 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका क्वेश्चन प्रीवियसली फर्स्ट एंड सेकंड हम कर लिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। देखो बुक में दे रखा है कि फर्स्ट पार्ट क्या है कि पहले लिखा हुआ 2, ये दे रखा है और 26। अब इसको क्या करेंगे, बहुत ही नॉर्मली लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमारे पास A1 दे रखा है या A या A1 2 दे रखा है, हमारे पास AN दे रखा है 26 और टोटल नंबर है 3 1 2 एंड 3। तो इसमें D हमारे पास नहीं है, वो हम फाइंड करेंगे। फिर D फाइंड करने से ये होगा तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D, ये फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें AN हमारे पास दे रखा 26, A की वैल्यू दे रखी 2 प्लस N हमारे पास 3 माइनस 1 और D हमारे पास गिवन नहीं है। तो ये 26, ये 2 देखो इधर आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, -2 इक्वल टू 3 माइनस 1, ये हो गया 2 और ये D, ये होगा 24 इक्वल टू 2D या 2D इक्वल टू 24, D इक्वल टू 24 अपॉन 2, यहाँ आ जाएगा D की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब हमें A2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो A2 इक्वल टू A1 प्लस D हो जाता है। तो A2 इक्वल टू A1 कितना है 2 और D कितना है 12, यानी कि A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 14। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड जो पार्ट है इसमें, सेकंड वाला, इसमें दे रखा है, पहले वाला ब्लैंक दे रखा है, सेकंड वाला दे रखा 13 और थर्ड वाला दे रखा ब्लैंक और फोर्थ दे रखा है 3। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए, ऐसी कंडीशन आए, क्योंकि हमारे पास ए दे नहीं रखा, डी हमारे पास है नहीं, दो चीजें मिसिंग है इसमें, तो अब हम इसमें क्या ट्रिक देखेंगे कि हम पहले वाले को ब्लैंक छोड़ देंगे, उसके बाद वाले जो 3 है, क्योंकि इसमें ए हमारे पास गिवन है तो इनको लेंगे, इससे हमारे पास ये भी आ जाएगा। तो गिवन क्या हमारे पास, ये ए सपोज करते हैं हम 13 और हमारे पास एन दे रखी, टोटल नंबर यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, डी हमारे पास गिवन नहीं है और ए एन हमारे पास 3 गिवन है इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अब देखिए यहाँ पर ए एन हमारे पास गिवन है 3, ए की वैल्यू है 13 प्लस टोटल नंबर है 3 माइनस 1 और डी हमारे पास गिवन नहीं है, तो ये 3 माइनस 13 इक्वल टू 2D हो जाएगा। तो ये माइनस 10 हो जाएगा इक्वल टू 2D या 2D इक्वल टू माइनस 10, D इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2, ये हो गया -5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो पहला वाला नंबर फाइंड करना हो, अगर हमें A1 फाइंड करना है तो उसके लिए करना पड़ेगा A2 माइनस D। तो A2 कितना हमारे पास, A2 हमारे पास 13 है और D है 5, वो भी माइनस का 5, ठीक है, ये माइनस का 5, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा, A1 इक्वल टू हो जाएगा 18, ओके। अब हमारे पास A3 फाइंड करना, तो A3 इक्वल टू A2 प्लस B, ये फॉर्मूला होगा। तो A3 इक्वल टू A2 कितना 13 प्लस 5, सॉरी ये माइनस का 5, प्लस का हो जाएगा लेकिन ये माइनस का 5 हमारे पास, तो A3 इक्वल टू 13 माइनस 5, तो A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 5 8 हो जाएगा आई थिंक। तो यहाँ पर देखो पहले जो ब्रैकेट में है उसमें 18 आ जाएगा, यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर तो 3 मेंशन है हमारे पास। अब हम करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वो थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में पहला दे रखा 5, दूसरा दे रखा ब्लैंक, तीसरा भी ब्लैंक है और चौथा दे रखा 9 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको A1 मानेंगे, A2 A3 A4, तो A हमारे पास गिवन है 5 और हमारे पास टोटल नंबर है 1 2 3 4 और AN हमारे पास गिवन है 9 1/2, या इसको लिख सकते हैं 9 2 18 19 अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हमें D फाइंड करना पड़ेगा, अगर हम D फाइंड करेंगे तभी जाके हमें A2 और A3 फाइंड हो सकता है। तो D फाइंड करने के लिए फिर फॉर्मूला लगाएंगे, वो हम AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 और D। तो AN हमारे पास दे रखा 19 अपॉन 2 और A हमारे पास गिवन है 5, टोटल नंबर 4 माइनस 1 और D। अभी देखिए 19 अपॉन 2 इक्वल टू 5, ये प्लस का साइन है, प्लस 3D हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 आ जाएगा इधर, तो 19 अपॉन 2 माइनस 5 इक्वल टू 3। अब 2 5 10, 19 माइनस 10 अपॉन 2 इक्वल टू 3D। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, तो 19 माइनस 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9
अपॉन 2 इक्वल टू 3D। अब यहाँ हो जाएगा 9 इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 6D हो जाएगा। अब D को हम सब्जेक्ट बनाएंगे 9 अपॉन 6 आ जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि D इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अब इसको मैं आगे सॉल्व करने के लिए इसको रब कर देता हूँ यहाँ पर, आगे कैसे सॉल्व होगा ये। और यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास ये था 5 ब्लैंक ब्लैंक 9 1/2, ठीक है। अब क्योंकि डी हमारे पास आ गया 3/2, तो A2 फाइंड करने के लिए A1 प्लस डी करेंगे। तो A2 इक्वल टू A1 हमारे पास 5 था प्लस डी कितना है 3/2, तो ये जगह A2 इक्वल टू 5 × 10 प्लस 3/2, यानी कि A2 इक्वल टू 13/2, या इसको हम लिख सकते हैं 2 6 जा 12 1/2, 6 1/12 6 1/2 लिख सकते हैं, या 13/2 लिख सकते हैं। अब A3 फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे A2 प्लस डी, तो A3 इक्वल टू A2 कितना है हमारे पास 6 1/2 प्लस डी कितना था हमारे पास 3/2, या इसको लिखेंगे A3 इक्वल टू 6 2 जा 12 13/2 प्लस 3/2। अब ये देखिए A3 इक्वल टू हो जाएगा 2 एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 13 प्लस 3, ये आ जाएगा हमारे पास 16 इक्वल टू, ये आ जाएगा आंसर 8, तो यानी यहाँ पर हम 8 लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका फोर्थ पार्ट के लिए मुझे फिर रब करना पड़ेगा, और यहाँ पर फोर्थ पार्ट को हम सॉल्व करें। फोर्थ पार्ट दे रखा हमारे पास क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट फर्स्ट -4, उसके बाद ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, और उसके बाद लास्ट में 6 है, करेक्ट। अब हम यहाँ पर भी यही ट्रिक देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास A1 या A दे रखा -4, टोटल नंबर दे रखे 1 2 3 4 5 6, और AN दे रखा है हमारे पास 6, D हमारे पास मेंशन नहीं है, तो हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे AN इक्वल टू A प्लस n - 1, और ये D। तो AN हमारे पास कितना दिया है 6, A कितना है -4, प्लस टोटल नंबर कितना 1 2 3 4 5 6 -1, और D हमारे पास मेंशन नहीं है। अब ये आ जाएगा 6, ये माइनस का 4 था, प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू ये 5D हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा इक्वल टू 5D, बहुत ईजी हो गया। अब ये D को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो 10/5 हो जाएगा, इसका मतलब D की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो अब यहाँ पर ये इसको A2 मानेंगे, इसको A3, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया, तो A2 इक्वल टू होता है A प्लस D, A2 इक्वल टू, या A1 समझ लो जो भी है, -4 प्लस 2, तो ये A2 की वैल्यू हो जाएगी -2, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारे पास -2। अब हम A3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो A2 प्लस D हो जाएगा, तो A3 इक्वल टू A2 कितना आएगा -2 प्लस D की वैल्यू कितनी थी 2, यानी कि इससे ये चला जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब A4 की वैल्यू क्या था A3 प्लस D, A3 कितना था हमारे पास, A4 इक्वल टू A3 कितना था 0 प्लस 2, यानी कि A4 हमारे पास 2 आ जाएगा। A5 इक्वल टू A4 प्लस D, तो A5 कितना, A4 कितना था 2 प्लस 2, यानी कि A5 हमारे पास 4 आ जाएगा, ये आंसर हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन हम करते हैं, इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन भी ये लगभग पहला ब्लैंक, सेकंड 38, थर्ड ब्लैंक, फोर्थ ब्लैंक, फिफ्थ ब्लैंक, एंड लास्ट -22। अब इसमें भी हमें यही देखना है, इस जब पहला वाला ब्लैंक है तो उसके बाद वाले से मेंशन करना है, यहाँ से इस पार्ट को देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास A1 मानेंगे हम, ये 38 है, एन यानी टोटल नंबर 1 2 3 4 5 -22 हो गया, सॉरी 1 2 3 4 5, और AN हो गया -22। D हमारे पास मेंशन नहीं है, सबसे पहले हम D निकालेंगे, D से ही सारा काम कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। तो AN इक्वल टू A प्लस n - 1 D, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। AN हमारे पास -22, A की वैल्यू 38 प्लस टोटल नंबर 1 2 3 4 5 -1, D की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, -22 और ये -38 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4D, हमारे पास 4D मेंशन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया है
ये हम देखेंगे इसमें कि अब हम क्या करेंगे इसमें, ये टोटल 60 आ जाएगा, यानी कि -60 इक्वल टू 4d। अब यहाँ पर देखिए 4d सब्जेक्ट बन जाएगा और -60 आ जाएगा, d इक्वल टू -60 अपॉन 4, यानी कि d इक्वल टू -15 आ जाएगा। अब आप देखिए हमें फाइंड क्या करना है, a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस d। तो a1 इक्वल टू a2 कितना था मेरे पास 38, माइनस लगाएंगे और ये माइनस का 15, तो ये कितना हो जाएगा a1 इक्वल टू ये आ जाएगा 53। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर 50। अब हमें a3 फाइंड करना है, तो a3 इक्वल टू a2 प्लस d। तो a3 इक्वल टू a2 कितना आना 38 और d कितना है मेरे पास, d कितना आया था, ये आया था हमारे पास -15, तो ये -15 हो जाएगा। अब a3 इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 15, क्योंकि ये 38 प्लस माइनस का -15, तो ये कितना हो गया 3, ये 2, यानी कि a3 आ गया हमारे पास 23। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 23। अब मैं a4 को फाइंड करता हूँ, a4 मतलब a3 प्लस d। तो a4 इक्वल टू a3 मेरे पास कितना था 23 प्लस ये माइनस का 15 हो गया, तो a4 इक्वल टू 23 माइनस 15। अब a4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, ये 8 हो जाएगा, ये प्लस का 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर से मैं थोड़ा सा फिल अप कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए a4 फाइंड कर लिया, ये a1 था, ये a2, a3, a4। अब हमें a5 फाइंड करना है, तो a4 प्लस d। तो a5 इक्वल टू a4 कितना आया था मेरे पास 8 प्लस ये माइनस का 15, क्योंकि d की वैल्यू माइनस का 15 था, ये बार बार मेंशन है। तो a5 इक्वल टू 8 माइनस 15, तो a5 इक्वल टू ये आ जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस है और माइनस तो हो गई, तो ये माइनस का 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस का 7, दैट्स ऑल।